यहाँ भी लागू होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज को किडनैपिंग किया जा रहा है, उनका हिंदुआइजेशन किया जा रहा है, उन्हें गो ब्राह्मण प्रतिपालक घोषित किया जा रहा है, और ये केवल महाराष्ट्र की मराठा कम्युनिटी तक सीमित होता तो अलग बात है। मगर ये मामला देश भर की बैकवर्ड कास्ट, जिन्हें कुर्मी कहा जाता है, ओबीसी कहा जाता है, उनके ऊपर ये जाल बिछाने का मामला है। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बहाने वो ऑल इंडिया में ब्राह्मणाइजेशन का अभियान कर रहे हैं। तो हमने योजना बनाकर स्टडी करके एक 300 पेजेस का एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया। और बुद्धिज्म के साथ बुद्धिज्म के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई रिलेशन है क्या, इसको ढूंढने का प्रयास किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का सेकंड राज्याभिषेक ये शाक्त पद्धति से किया गया है, ये सभी लोग मानते, ब्राह्मण हिस्टोरियन भी मानते, मगर एक लाइन के ऊपर वो ज्यादा नहीं लिखते। ये बड़ी आश्चर्य की बात। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने दूसरा राज्याभिषेक क्यों किया, इसको जानने और समझने के लिए हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण को देखना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी थी। वैसे उनकी दो मेजर किताबें हैं जो अभी मिसिंग है, जो अभी लापता है। वसंत मून जो उसके एडिटर थे, सेक्रेटरी थे राइटिंग स्पीचेस कमिटी के, तो एक किताब जो गायब है, उस किताब का नाम है हु वेर पांडुरंगास। पांडुरंग कौन है? तो बाबा साहब अम्बेडकर का दावा था कि पांडुरंग ये पुंडरीक भाषा का शब्द, सद्धर्म पुंडरीक में जो पुंडरीक शब्द है, तो सफेद कमल पर विराजमान बुद्ध, उसी को पांडुरंग कहते हैं या पुंडलिक कहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर का दावा था कि पंढरपुर का पांडुरंग बुद्ध ही। इस पर मैं एक शोध ग्रंथ लिखूंगा, मगर वो शोध ग्रंथ गायब। दूसरा उन्होंने किताब लिखा था, उस किताब का अनुक्रमणिका उपलब्ध है और प्रीफेस के 10 पेजेस उपलब्ध है लगभग। तो वो किताब बहुत मोटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मगर वो किताब गायब है। उस किताब का नाम है पीपल एट बे। उस किताब को विद्यमान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट नंबर 2 में इंक्लूड किया हुआ है, जो भी उपलब्ध है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस किताब में जो लिखा था उस पर हम केवल अनुमान कर सकते हैं। ये किताब लिखना चाहिए, ये प्रेरणा हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिली। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताब लिखी उसकी अनुक्रमणिका उपलब्ध है, उसका प्रीफेस के लगभग 10 पेज उपलब्ध है। वो किताब वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट नंबर 2 में अवेलेबल है। उसके पेज नंबर 139 पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जहां पर मराठा है वहां पर महार मिलते हैं, और जहां पर महार है वहां पर मराठा मिलते हैं। यह केवल संयोग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये केवल संयोग नहीं है, बल्कि एक नैसर्गिक स्नेह बंध है। इसके बारे में मानव वंश शास्त्रज्ञों ने ध्यान नहीं दिया है। यह सर्वविदित है कि मराठा लोगों में कुल व्यवस्था है और हर कुल के कुल चिन्ह होते हैं। मानव वंश शास्त्रज्ञों को कुल और उसके टोटेम यानी कुल चिन्ह का महत्व पता है। एक समान कुल और एक कुल चिन्ह वाले लोग एक दूसरे के भाई होते हैं। महार और मराठाओं के कुलों का अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि दोनों के कुल चिन्हों में काफी समानता है। दोनों के कुल तथा कुल चिन्हों पर ध्यान देने से पता चलता है कि ऐसा कोई कुल नहीं जो महारों में है वह और मराठाओं में नहीं है, और जो मराठाओं में है वो महारों में नहीं है।
मानव शास्त्र की दृष्टि से कुल दो भाइयों के संबंध का प्रतीक है। इसलिए महार और मराठा ये दो समुदाय भी एक दूसरे के सगे भाई है। बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी छोड़कर चले गए। वो है उनका माइंड, वो है उनकी सोच, वो है उनका लिटरेचर। मगर बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले जो लोग हैं वो उन बातों को ढूंढ नहीं रहे हैं या उन बातों को प्रचार नहीं कर रहे हैं। केवल ट्रेडिशनल ढंग से काम करने से अम्बेडकराइट मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सकती। खास करके इलीट क्लास को बाबा साहब अंबेडकर ने जो माइंड दिया उस माइंड का उपयोग करना होगा। तो हमें, मैंने इस बात को कोट इसीलिए किया कि बहुत सारे लोगों को ये आश्चर्य लगता है कि शिवाजी महाराज का बुद्धिज्म के साथ को क्या को रिलेशन है। बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी हो सकती है, कुछ अम्बेडकराइट लोगों को, कि ये कैसे संभव है, ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं। मगर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि जिनका कुल समान होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में सरनेम है गायकवाड़, तो महार तो गायकवाड़ सरनेम जो है वो महारों में भी मिलता है। गायकवाड़ सरनेम जो है वो मराठों में भी मिलता है। गायकवाड़ सरनेम, भोसले सरनेम, जादव सरनेम, तो ये समान सरनेम क्यों है? क्योंकि उनके कुल एक समान है, उनके टोटे में एक समान है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने वहां पर यह मुद्दा प्रस्तुत किया, नंबर एक। नंबर दो, सर आपका आवाज फ्रीज हो गया है। think his internet connection is weak. मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes. हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम था मेरा। तो बाबा साहब अंबेडकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक लेटर को कोट किया और उस लेटर में घोरपड़े नामक व्यक्ति को बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने उस लेटर में उसको जोहार किया। तो बाबा साहब अंबेडकर ने इस लेटर को आधार बनाकर कहा कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज जोहार बोलते थे और मार लोग भी जोहार बोलते थे। तो जोहार शब्द आया कहां से? जोहार शब्द का मीनिंग क्या है? तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि संस्कृत शब्द योद्धार शब्द था और योद्धार शब्द से ही जोहार शब्द बना हुआ है। जो मौर्य के मांडलिक होते थे, योद्धे लोग, महाराष्ट्र में उनका राज भी था, योद्धे लोग, वो यहाँ के नेटिव लोग थे, नागास डायनेस्टी के थे। उनका अभिवादन में, योद्धे लोगों का अभिवादन में, नागास लोगों का अभिवादन में जोहार शब्द अभिवादन था और ये एंशिएंट वर्ड है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने सवाल खड़ा किया कि शिवाजी महाराज तक मराठा लोग जोहार शब्द का अभिवादन आम प्रचलन में करते थे, मगर आगे चलकर
पेशवाओं के राज में मराठा लोगों ने ज्वार शब्द को छोड़ दिया और राम राम कहना शुरू कर दिया। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि उन्होंने राम राम कहना क्यों शुरू किया और महारों ने जोहार बोलना क्यों नहीं छोड़ा। तो उनका ये कहना है बाबा साहब का, बाजीराव पेशवा ने 18वीं सदी के आरंभ में मराठाओं को जोर जबरदस्ती किया और उनको जोहार की जगह पर राम राम कहने के लिए बंधनकारक किया, लेकिन महारों को जोहार कहने की आजादी दी। तो महार और मराठाओं के बीच में अभिवादन भिन्न हो गया। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते कि इससे उनके अंदर डिफरेंसेस पैदा हो गए। बाबा साहब अंबेडकर ने और एक दाखिला दिया है कि इनके रिचुअल भी समान है, महार और मराठाओं के रिचुअल भी समान है, खासकर कि इनका जो अंत्यविधि होता है। तो जब बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा तो उन्होंने उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रख के लिखा। तो मराठा लोग अपने मृत आदमी के डेड बॉडी को जलाते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि महार लोग बाद में उसको दफन करने लगे, लेकिन महार लोग भी उसको जलाते थे। तो उनको दफन करने के लिए किसने मजबूर किया? तो बाबा साहब अंबेडकर ने एक पुराण का हवाला देकर कहा कि पुराण में यह लिखा हुआ है कि अनटचेबल लोगों को जलाने की बजाय दफन करना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने आगे चलकर अपने रिसर्च में ये मुद्दा खड़ा किया कि महार शब्द प्राचीन है क्या? महार शब्द प्राचीन नहीं है। मराठा शब्द प्राचीन है क्या? मराठा शब्द प्राचीन नहीं है। 12वीं सदी में महार शब्द लिखित रूप में पहली बार मिलता है। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि महार शब्द ज्ञानेश्वरी में पहली बार लिखित रूप में मिलता है, मगर 12वीं 10वीं शताब्दी के पहले महारों का नाम क्या था? महारों को किस नाम से जाना जाता था? मराठाओं का 12वीं 10वीं शताब्दी के पहले इनका नाम क्या था? तो बाबा साहब टॉलेमी जो ग्रीक तत्ववेत्ता था, टॉलेमी के राइटिंग का आधार देकर ये कहा कि पहले शताब्दी में इन लोगों का नाम, मराठा लोगों का नाम कुटुंबिनी था और महार लोगों का नाम पहली शताब्दी में परवारी था। अब बाबा साहब अंबेडकर की वो जो प्रस्तावना है उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि इन दो शब्दों पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और बाबा साहब अंबेडकर ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि परिवारी लोग कुटुंबिनी लोगों का ही फैमिली का हिस्सा है या उनके ऊपर वो आश्रित लोग हैं, ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है। और कुल मिलाकर उन्होंने कंक्लूजन किया कि महार और मराठा एक ही डायनेस्टी के लोग हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने परवारी शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि महार लोग जब मिलिट्री में दाखिल होते थे तब उनके नाम के आगे कॉलम के अंदर महारों के नाम के आगे परिवारी या परवारी शब्द लिखा होता था। तो ब्रिटिश काल तक यानी 18वीं शताब्दी तक महारों के नाम के साथ परवारी शब्द लिखा हुआ मिलता है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जब ये लिखा तो उन्होंने कहा कि मेरा कंक्लूजन यही है कि महार और मराठा पीछे पीछे जाने के बाद एक ही डायनेस्टी के लोग हैं। ये मेरा आकलन है, मगर इसके ऊपर रिसर्च किया जाना जरूरी है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। ये लोग जो है ये आज के कुर्मी लोग हैं, जो नॉर्थ इंडिया में इनको कुर्मी कहा जाता है। और महार लोग जो है इनको परिवारी कहा जाता है।
मगर इसका अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन का आधार लिया, इंस्क्रिप्शन को आधार बनाकर इसका ढूंढने का प्रयास किया, तो पता चला कि जोहार शब्द को हम पहली बार लेते हैं। जोहार शब्द किस संदर्भ में आता है? जोहार ये योद्धार शब्द का अपभ्रंश है। 3री शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया था, उसका नाम है गाथा सप्तशती। उस ग्रंथ का नाम है गाथा सप्तशती। 300 एडी में एक ग्रंथ लिखा गया और उसके अंदर लिखा हुआ है कि आम लोगों का ये टाइटल, आम लोग, राजा लोग, साधारण प्रजा ये जोहार अभिवादन करते हैं। ये गाथा सप्तशती में इसका एविडेंस मिलता है। और 870 में लिखित रिकॉर्ड है, सिलांक एक व्यक्ति है, उसने लिखा हुआ है, चिट्ठी जोहा रिजई जंग जंग सो अनहित कायाच, अर्थात जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिलता है तो वह अभिवादन में जोहार कहता है। यानी 9th सेंचुरी तक ये शब्द जो है ये गौरव सूचक शब्द था। 14वीं शताब्दी में कन्नड़ कवि भीम कवि, उसने बसव पुराण नामक एक काव्य लिखा और उसके अंदर भी जोहार शब्द है। एक राजपुत्र एक साधु को मिलता है और वो कहता है कि मेरे जोहार अभिवादन को आप कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो कहता है, वो कन्नड़ भाषा में कहता, उसका अर्थ होता है, वो कहता है कि मैं भी तो आपको जोहार अभिवादन के रूप में जवाब दे रहा हूं। यानी 7th सेंचुरी तक जोहार शब्द एक कॉमन शब्द था। अब हम कुटुम्बिनी शब्द तक आते हैं। कुटुम्बिनी शब्द ये कुंभी शब्द से संबंधित है महाराष्ट्र में, और ऑल इंडिया में कुर्मी शब्द से संबंधित है। 1st सेंचुरी में इंडिया का जो रूलर था वो किंग कनिष्क राजा था, इज बुद्धिस्ट। उसका एक अभिलेख मिला है, कुषाण डायनेस्टी का एक अभिलेख मिला है, उसको सुई विहार ताम्र अभिलेख कहते हैं। उसके अभिलेख में स्पष्ट तौर पर, ये 1st सेंचुरी का अभिलेख है, सम्राट कनिष्क, उसके अभिलेख में कुटुम्बिनी यानी कुर्मी और परिवारी शब्द स्पष्ट तौर पर आते हैं। उसका अर्थ ये है, क्योंकि हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो गाइडलाइन बताया, उस गाइडलाइन को आधार बनाकर ही हमने शिवाजी महाराज को ढूंढा या कुर्मी लोगों को ढूंढा। तो उसके अभिलेख में यह लिखा हुआ है, महाराजा राजातिराजा देवपुत्र कनिष्क के राज्यकाल के 11वें साल के देसी ओस महीने के 18वें दिन, जब नागदत्त नामक भिक्षु धर्म के आचार्य थे और धर्मत्रात आचार्य के शिष्य थे, जो भाव नामक महाआचार्य के शिष्य थे, उन्होंने यहाँ दमन में यष्टि खड़ी की है और उसके साथ विहार को मदद करने वाली उपासिका बलानंदी ने अपनी माता के साथ और अपने पति कुटुम्बीन, शब्द प्रयोग आया, अपने पति कुटुम्बीन बल राजा के साथ विहार इस परिवार, दूसरा शब्द आया है, परिवार के लिए धम्म यष्टि खड़ी कर विहार का निर्माण शुरू किया है, सभी जीवों के कल्याण के लिए उसने इस कार्य का लाभ हो। तो 1st सेंचुरी के राजा कनिष्क के अभिलेख में कुटुम्बीन और परिवारी शब्द का जिक्र आता है। इसका अर्थ ये है कि जो परिवारी लोग हैं ये कुटुम्बीन लोगों के ही फैमिली के हिस्सा होते थे, या वो श्रामणेर बनते थे, लेमेन बनते थे, या मंक्स बनते थे, या भिक्षु बनते थे। जब वो भिक्षु बनते थे या श्रामणेर बनते थे तो 1st सेंचुरी में गृह त्याग किए हुए लोगों को परिवारी कहा जाता था।
धम्म के प्रचार के लिए कुटुंबिनी परिवार से गृह त्याग करने वाले लोगों को परिवारी कहा जाता था। तो ये इंस्क्रिप्शन से ये प्रूव हो रहा है, बाबा साहब अंबेडकर उस समय एंथ्रोपोलॉजी को आधार बनाकर लिख रहे थे कि महार और मराठा एक ही डायनेस्टी के लोग हैं, क्योंकि महारों के नाम के आगे परिवारी शब्द ब्रिटिश काल तक जोड़ा जाता था। तो बाबा साहब परिवारी शब्द का इतिहास ढूंढना चाहते थे, मगर कनिष्क राजा के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि परिवारी लोग और कुटुंबिनी लोग ये विहारों के लिए दान देते थे, और कुटुंबिनी राजा भी होते थे, प्रजा भी होती थी, और कुटुंबिनी फैमिली के ही लोग परिवारी बनकर गृह त्याग कर भिक्षु भिक्षुनी बनकर श्रामणेर बनकर धम्म के प्रचार के लिए सक्रिय होते थे, उनको परिवारी कहा जाता था। ये इंस्क्रिप्शन हमें मिला। मगर परिवारी शब्द कहां से आया? परिवारी शब्द का ओरिजिन कहां पर है? इसका ओरिजिन त्रिपिटका के अंदर है। दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को परिव्राजिक, प्रव्रजिक या उसको पबज्जा लेनी पड़ती है। पबज्जा लेने वाले व्यक्ति को प्रव्रजिक कहते हैं, और प्रव्रजिक शब्द का ही रूपांतर पहली सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी में पारिवारिक शब्द बना हुआ है। गुजरात में एक इंस्क्रिप्शन मिला, वो इंस्क्रिप्शन जो है उसको मैत्रक अभिलेख कहते हैं। उस अभिलेख में स्पष्ट तौर पर कुटुंबिनी और परिवारी ये शब्द आया है। उसमें लिखा है कि सैनिक गोत्र की बौद्ध महिला सिंहमिता की पुत्री यशदत्ता को प्रवज्जा लेने के बाद सामनेरी यानी श्रामनेरी कहा गया है, और उसके साथ उसे कुटुंबिनी भी कहा गया है। यानी इंस्क्रिप्शन भिक्खुनी बनने के बाद उसको श्रामनेरी कहा गया है, परिवारी कहा गया है, मगर वो कुटुंबिनी फैमिली की है। तो इससे इंस्क्रिप्शन के आधार पर क्लियर कट हो जाता है कि परिवारी और कुटुंबिनी एक ही डायनेस्टी के। अंबेडकर उस समय कह रहे थे, हमें इंस्क्रिप्शन के आधार पर इसका एविडेंस मिला। अब डीएनए के आधार पर अगर ढूंढा जाए, डीएनए साइंस ये एडवांस साइंस है। बाबा साहब अंबेडकर के खोज को बाबा साहब अंबेडकर ने जो लिख कर रखा, उस खोज को वर्तमान डीएनए साइंस मान्यता दे रहा है। जुलाई अगस्त 2003 को महाराष्ट्र की सभी नॉन ब्राह्मीण महिलाओं का, इंक्लूडिंग ब्राह्मीण चित्पावन महिलाओं का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट किया गया 2003 को। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो रिपोर्ट का टाइटल है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वेरिएशन इन रैंक कास्ट ग्रुप्स ऑफ महाराष्ट्र एंड इट्स implication on genetic relationship and origins। इसके अंदर ये प्रमाणित हो गया कि मराठा, नौबौद्ध और ब्राह्मण, इन तीन समुदाय के महिलाओं के जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वेरिएशंस का अध्ययन किया गया, उसमें इन डीएनए साइंटिस्ट को यह पाया गया कि मराठा महिलाओं में 68% माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वेरिएशन मिला, और नौबौद्ध महिलाओं में 64 मिला। यानी 68% और 64% कोई अंतर नहीं है, ज्यादा समान है। मराठा और महार ये दोनों सगे भाई है, ये इससे स्पष्ट होता है। और ब्राह्मणों के अंदर एम्प्टी डीएनए हैप्लोग्रुप डाइवर्सिटी 49 काफी ज्यादा है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि आनुवंशिक दृष्टि से महार और मराठा की तुलना में ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण भिन्न है और आनुवंशिक रूप से काफी अलग है, और ब्राह्मण विदेशी है। 20 दिसंबर
10 को फ्रांस के एक जर्नल में एक डीएनए रिपोर्ट, मेल पुरुषों का डीएनए रिपोर्ट आया, खासकर की महाराष्ट्र की सभी कास्ट का, इंक्लूडिंग चित्पावन ब्राह्मण का टाइटल है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल बैरियर्स इन शेपिंग द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ महाराष्ट्र पॉपुलेशन। इस डीएनए रिपोर्ट में टेबल नंबर 2 में यह बताया गया है कि मराठाओं में एच पैटर्नल हैप्लोग्रुप M69 यानी पैतृक हैप्लोग्रुप का परसेंटेज 39 है और नवबौद्धों के अंदर 43 है, यानी 39% और 43% ज्यादा अंतर नहीं है। और पैतृत्व हैप्लोग्रुप J2MC म्यूटेशन 172 मराठाओं में 15% पाया गया और नवबौद्धों में 14% पाया गया। इस आधार पर यह सिद्ध हुआ कि मराठा और नवबौद्धों के अंदर जो पैतृक हैप्लोग्रुप्स है उसके अंदर काफी समानता पाई गई और दोनों जेनेटिक आधार पर एक है, यह सिद्ध हुआ। और ब्राह्मणों का जो डीएनए ग्रुप है उसका नाम है R1A1। और R1A1 जो है ये किन लोगों में पाया जाता है? ये नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मणों में पाया जाता है, महाराष्ट्र की चित्पावन ब्राह्मणों में पाया जाता है। और इनका जो डीएनए ग्रुप है वो स्टेपे पैस्टोरलिस्ट यामिया कम्युनिटी के साथ पाया जाता है, जिसको वेस्ट यूरेशियन कहा जाता है। अब चित्पावन ब्राह्मण के बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उन्हीं के एक बड़े विद्वान साइंटिस्ट है डॉक्टर गिरीश जोशी। माननीय गिरीश जोशी ने एक पेपर हाल ही में पब्लिश किया फरवरी 2020 को, और उसका टाइटल भी बड़ा रोचक है, द इथनिक ओरिजिन ऑफ कोकणस्थ ब्राह्मी फैक्ट मिथ्स एंड कंट्रोवर्सीज। इस संशोधन में उन्होंने, गिरीश जोशी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों में R1A1 हैप्लोग्रुप जो वेस्ट यूरेशियन ग्रुप है वो अधिक पैमाने पर मिलता है और चित्पावन ब्राह्मणों की वेस्ट यूरेशियन लोगों से संबंध भी खुले तौर पर पाया गया है। इस आधार पर, साइंस के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो थ्योरी प्रस्तुत किया था कि वो भी उस समय के एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर कि ये दोनों सगे भाई है, हम आर्कोलॉजी के आधार पर ढूंढने का प्रयास किया, जेनेटिक आधार पर ढूंढने का प्रयास किया, तो जेनेटिक आधार पर यह पाया गया कि महार और मराठा लोगों में काफी समानता हमें पाई गई और ये नागवंशी है, यानी यहाँ के एशियन रूलर है, ये बात सिद्ध होती है। साथियों, अब छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जोहार बोलते थे, ये जोड़ने वाली कड़ी है, महार और मराठा लोगों को जोड़ने वाली कड़ी है, कुर्मी और अनटचेबल लोगों को जोड़ने वाली कड़ी है। मगर दूसरी जोड़ने वाली जो कड़ी है वो भवानी है। छत्रपति शिवाजी महाराज भवानी को अपनी कुल देवता मानते थे। उस समय के अनटचेबल लोग भी भवानी को अपनी कुल देवता मानते थे। बाबा साहब अम्बेडकर लंदन अमेरिका पढ़कर आए और उनके जैसा ज्ञानी आज भी नहीं है, मगर जो उन्होंने दुनिया का ज्ञान हासिल किया और भारत में आकर सार्वजनिक जीवन में काम करना शुरू किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो लेटर हेड है उस लेटर हेड पर भवानी का स्टैचू की प्रतिमा होती थी और नीचे जय भवानी लिखा होता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी अपने लेटर हेड पर जय भवानी का जिक्र करते थे और उसी लेटर हेड पर जिन जिन लोगों को उन्होंने खत लिखा उसमें जोहार शब्द से अभिवादन करते थे। केवल महार लोगों को ही जोहार शब्द का अभिवादन नहीं करते थे, जो नॉन महार ओबीसी थे, मराठा थे, उन्हें भी अभिवादन के तौर पर जोहार लिखते थे। 1927 में मुकुंदराव पाटिल एक बड़े स्कॉलर थे और उन्होंने 1927 में किताब लिखा था कुलकर्णी लीलामृत, ब्राह्मणवाद पर टीका करने वाला एक भयंकर काव्य। ब्राह्मणों ने उनके ऊपर केस दर्ज किया था
वो खत हमारे पास अवेलेबल है और उस खत को हमने इस किताब में पब्लिश किया, जिसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, राजश्री राजमान्य मुकुंदराव पाटिल, अनेक जोहार। मैंने सुना है कि आपके ऊपर केस दर्ज हुआ है आपकी किताब पर। मैं वकील हूँ और मेरी तरफ से आपको क्या सहयोग चाहिए, बिना संकोच बोलिए। बाबा साहब अम्बेडकर सत्य शोधक मूवमेंट करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ खड़े थे। जैसे जवलकर के ऊपर भी केस हुआ था, दिनकर राव जवलकर, तो उनको भी बाबा साहब अम्बेडकर ने रिहा किया था। उसी तरह मुकुंदराव पाटिल को भी प्रोटेक्शन करने की भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी। वो संदर्भ के साथ उनका लेटर में जोहार शब्द का जिक्र है। तो भवानी कौन है? क्या भवानी मिथिकल कैरेक्टर है? भवानी ये जो शब्द है, यहाँ बुद्धिज्म के अच्छे जानकार लोग हैं, दो चक्र होते हैं बुद्धिज्म में, दो चक्र होते हैं जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग जो कहते हैं। उन आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझाने के लिए एक भवचक्र है। भवचक्र की 12 कड़ियां हैं। 9वीं कड़ी का नाम भव है। ये संसार मोह राग द्वेष तृष्णा से भरा पड़ा है, इसलिए इधर बर्थ साइकिलिंग बार बार हो रही है। मगर जिन्होंने धम्म के राह पकड़ा, जिन्होंने राग द्वेष मत्सर घृणा तिरस्कार तृष्णा पर विजय हासिल किया, वो लोग निब्बान को प्राप्त होते, वो अरहत बनते हैं, वो निब्बान को प्राप्त होते हैं। और निब्बान यानी जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त होना। जितने भी महाराष्ट्र और देश भर में संत है, वो बुद्ध की ही शब्दावली का उपयोग करते, भव सागर पार करना। उनकी काव्य में तुकाराम महाराज, कबीर जी, संत रविदास जी, भव सागर का बार बार जिक्र आता है। तो भव सागर क्या है? तो बुद्धा ने जो इनलाइटमेंट हासिल किया, जैसे इन्होंने एक स्टोरी में सुजाता की स्टोरी बताया, तो सुजाता ने खीर देने से बुद्ध के अंदर ऊर्जा संचारित हुई। मगर बुद्धा का बैटल किसके साथ हुआ है? तो त्रिपिटका में, एशियन लिटरेचर में, शिल्पों में आपको दिखाई देता है कि बुद्धा का संघर्ष मारा के साथ हुआ है। अजंता की गुफा में मारा का संघर्ष शिल्पों में दिखाया गया। तो मारा जो है ये धम्म वृद्धि कैरेक्टर है, और मारा के खिलाफ बुद्ध की लड़ाई होती है। तो मारा उसको हराने का प्रयास करता है, मगर बुद्ध जीत पर आड़े होते हैं और बुद्ध इनलाइटमेंट होते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तब मारा हंसते हुए कहता है कि आपका साक्षी कौन है? तो बुद्धा ने धरती को स्पर्श करते हुए कहा, मेरा साक्षी अर्थ है, मेरा एविडेंस अर्थ है। तो बुद्धा के ज्ञान प्राप्ति के साथ महिला गॉडेस का भी जन्म है, यानी वसुंधरा या धरती, जिसको महामाया भी कहा जाता है। तो देश भर में रिचुअल में महामाया की पूजा होती है। दो हाथी के बीच में ऐसे अलग अलग गुफाओं में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कोल्हापुर के टेम्पल में हाथी के बीच में 2 हाथी है और बीच में महामाया बैठी है, जिसको ये गजलक्ष्मी कहते हैं, ये महामाया। और आखिर में दोबारा मारा आता है, और मारा के साथ बुद्धा का संघर्ष नहीं होता है, मारा के साथ विजडम गॉडेस का संघर्ष होता है, जिसको प्रज्ञा पारमिता कहा जाता है, अपराजिता कहा जाता है, या प्रज्ञा देवी कहा जाता है। यही प्रज्ञा देवी बुद्धिज्म के अंदर भवानी है, भव को पार करने वाली है। बौद्ध परंपरा में भव सागर को पार करने वाली देवी को ज्ञान की देवी, प्रज्ञा पारमिता या तारा भवानी कहा जाता है। और यही परंपरा आगे चलकर बौद्ध धर्मी शाक्त परंपरा में जारी रखी, जिसे भव चक्र के निचले अंधकारमय जगत को मारा अर्थात दुष्ट जगत समझा जाता है, और भव चक्र का ऊपरी प्रकाशमय हिस्सा आदि शक्ति तारा अर्थात भवानी का क्षेत्र समझा जाता है, जो वास्तव में धम्म क्षेत्र है। और भव सागर को पार करने वाली देवी को ही भवानी कहा जाता है। और वो जो
अरहत को 10 पारमिता पार करना पड़ता है। 10 पारमिता पूरी करने के बाद ये अरहत बनता है। उसी तरह शाक्त राज्याभिषेक रिचुअल में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शाक्त राज्याभिषेक किया निश्चलपुरी गोसावी के द्वारा, जो वज्रयानी भिक्खु थे, उन्होंने 10 महाविद्याओं के द्वारा यानी वज्रयानी परंपराओं के द्वारा उन्होंने शाक्त राज्याभिषेक किया। तो भवानी का ओरिजिन केवल महाराष्ट्र में नहीं है। भवानी शब्द केवल महाराष्ट्र के बोलचाली में शब्द में नहीं है। भव चक्र के साथ या भव चक्र को पार करने का संबंध त्रिपिटक में है। और भवानी जो महाराष्ट्र में तुलजा भवानी कहा जाता है, उसके पास ही पंढरपुर है। उसके पास ही 30-40 किलोमीटर के अंतर पर तेर नामक गांव है, जहां पर दर्जनों स्तूप मिले हैं। और महाराष्ट्र के लोगों को उस्मानाबाद जिले के तुलजा भवानी का नाम मालूम है, मगर वहां सांची की तरह 1964 में वहां एक विहार मिला था। एक विहार अभी हम लोगों ने उसको प्रोटेक्ट किया है। और एक विहार को 10वीं शताब्दी में त्रिविक्रमेश्वर मंदिर कहा है, मगर वो स्तूप के ऊपर उन्होंने विष्णु की प्रतिमा बनाई है। ओरिजिनली वो स्तूपा है। ओरिजिनली वो मुचलिंद नागों से घेरा हुआ स्तूप है। तो ऐसा स्तूप केवल अमरावती में मिलता है। ऐसा स्तूप वहां तुलजा भवानी के पास में मिलता है। ये तुलजा भवानी का जो कल्ट है, यह आज भी नेपाल में मनाया जाता है। वहां के जो नेवार बुद्धिस्ट है या नेवार बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो मंक्स होते हैं, वो टीन एज की लड़कियों को भवानी के तौर पर यानी तारा के तौर पर, प्रज्ञा देवी के तौर पर उसका सम्मान किया जाता है। और उसको तलेजा भवानी के नाम पर काठमांडू सिटी में बुद्धिस्ट रिचुअल के साथ उसको मनाया जाता है। तो शिवाजी महाराज ने भवानी को माना। शिवाजी महाराज ने शाक्त परंपरा के साथ राज्याभिषेक करना और निश्चलपुरी गोसावी ने वो शाक्त रिचुअल के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करना, ये अपने आप में एक सबूत है कि छत्रपति शिवाजी महाराज बुद्धिस्ट राजा थे और वैदिक राज्याभिषेक को नकार कर उन्होंने बौद्ध परंपरा को स्वीकार किया था। उसके डिटेल सबूत और रिकॉर्ड सबूत हमने इस किताब में प्रस्तुत किए हैं। एक सवाल मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है, क्योंकि आप लोग अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में और एक पर्सन रहता है जिसका नाम जेम्स लेन है। सन 2001 में पुना के ब्राह्मण्स लोगों ने, महाराष्ट्र के बीजेपी गवर्नमेंट ने 8 फरवरी 2001 को छत्रपति शिवाजी महाराज का बर्थ डेट बदल दिया। आज जो उनकी बर्थ डेट सेलिब्रेट किया जाता है वो तिलक राजवाड़े के द्वारा प्रस्तुत की गई डुप्लीकेट डेट है 19 फरवरी। 19 फरवरी ये ओरिजिनल आरएसएस का जो सेकंड सरसंघ चालक है माधव गोलवलकर, उसका बर्थ डेट है। जो 19th सेंचुरी जो हर साल शिव जयंती के नाम पर मनाया जाता है, वो गोलवलकर आरएसएस का चीफ का बर्थ डेट है। आरएसएस के लोग कभी भी गोलवलकर का जयंती नहीं मनाते। हेडगेवार का जरूर मनाते हैं, तो गोलवलकर की क्यों नहीं मनाते? तो वो गोलवलकर के जयंती शिव जयंती के नाम पर मना रहे हैं। और शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण, केवल उनका बर्थ डेट नहीं बदला बल्कि उनका बर्थ ईयर भी बदल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की ओरिजिनल बर्थ डेट 8 अप्रैल 1627 है और उन्होंने बदलकर अभी तारीख कर दी 19 फरवरी। बर्थ ईयर कर दिया 3 साल लेट बाद, यानी 1630। 1627 से को बदलकर 1630 क्यों कर दिया? क्योंकि 3 साल गैप हो जाने से शहाजी राजे बीजापुर की तरफ शिफ्ट है और शहाजी राजे और जीजाबाई का गैप ऑफ कम्युनिकेशन है, वो एक साथ नहीं है। ये दिखाकर दादोजी कोंडदेव को जिजाऊ साहब के साथ जोड़ना ब्राह्मणों को आसान हो गया।
यानी बर्थ डेट बदलने का मतलब केवल बर्थ डेट बदलने का मामला नहीं था, छत्रपति शिवाजी महाराज का बाप बदलने का मामला था। 8 अप्रैल को 11 अप्रैल को महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की जयंती है। उसी महीने में सम्राट अशोक की जयंती आती है, उसी वीक में आती है। जो रामनवमी है वही सम्राट अशोक की जयंती है। ब्राह्मण लोगों ने अशोक के जयंती को ही रामनवमी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे अशोका विजया दिवस था, अशोका विजयादशमी था, ब्राह्मणों ने उसको दशहरे में कन्वर्ट किया और उसको राम के साथ जोड़ दिया। और 14 अप्रैल को महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। तो ब्राह्मण्स लोगों ने असेंबली पर, महाराष्ट्र के असेंबली पर कब्जा करके की बर्थ डेट बदला और ब्राह्मण दादू कोंडदेव को छत्रपति शिवाजी महाराज के बाप के तौर पर प्रस्तुत किया, करने का बाप ब्राह्मण किया। सन 2002 को यही भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ब्राह्मणों ने और पुणे के ब्राह्मणों ने, भारत इतिहास संशोधन मंडल एक दूसरी संस्था है ब्राह्मणों की, उसने, और तीसरी संस्था है पुणे यूनिवर्सिटी, इन 3 संस्थाओं के ब्राह्मणों ने अमेरिका के जेम्स लेन को महाराष्ट्र बुलाया, लिखा ब्राह्मणों ने, मगर राइटर के तौर पर दिखाया जेम्स लेन जो अमेरिकन रहवासी है, और उसका टाइटल लिखा शिवाजी हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिटरेचर में या रिकॉर्ड में हिंदू शब्द नहीं है, मगर शब्द से ही पता चल रहा है कि लिखने की मानसिकता के कौन लोग हैं। उसके अंदर जो रेफरेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं वो आरएसएस के फुल टाइमर रहे, आरएसएस का वर्कर रहे, बम पुरंदरे, पीएम पुरंदरे, जो 100 ईयर जिंदा रहा। ब्राह्मणों में कमिटमेंट बहुत ज्यादा होती है, हमारे लोगों में कमिटमेंट बहुत कमजोर है। वो काम करता रहा, आरएसएस की ड्रेस में संघ शाखा में जाता रहा और ऑर्गेनाइज वे में उसने छत्रपति शिवाजी महाराज का बाप बदल दिया शिव चरित्र लिखकर, और उसको बाद में फडणवीस गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया। तो उसका किताब मराठी में लिखा हुआ है, जेम्स लेन की किताब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसकी जो बिब्लियोग्राफी दी है, संदर्भ सूची दी है, उसके अंदर 80 और 90% रेफरेंसेस बम पुरंदरे के शिव चरित्र से लिए गए हैं। तो जेम्स लेन उसका ओरिजिनल राइटर नहीं था, वो ओरिजिनल राइटर बीएम पुरंदरे था, जिसको महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने की वजह से महाराष्ट्र में बहुत कड़ा विरोध हुआ, आज भी विरोध होता है। क्या लिखा उसने उसके किताब में? मैं ये सवाल इसीलिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल मराठा लोग उपस्थित नहीं कर पा रहे, या बहुजन लोगों ने यह सवाल उपस्थित करना चाहिए। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ब्राह्मणों की व्यवस्था को मजबूत कर रहे थे तो उनका बाप बदलने की ब्राह्मणों को जरूरत क्यों महसूस हुई? छत्रपति शिवाजी महाराज का बाप बदलना, इतनी बदनामी तो किसी भी महापुरुष को दुनिया में नहीं हुई है। साथियों, उन्होंने पेज नंबर 93 पर लिखा कि मैंने पुणे के लोगों के बीच में मैं जब जाता था तो वहां एक मैंने आम जोक सुना, और वो जोक इस तरह था कि शाहजी ये शिवाजी का वास्तविक फादर नहीं है, बल्कि दादूजी कोंडदेव इज अ बायोलॉजिकल फादर ऑफ शिवाजी। खुले तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का बाप ब्राह्मण दिखा दिया। और इतना ही नहीं, तो जेम्स लेन ने आगे ये लिखा कि शिवाजी इतना शूरवीरता का कार्य क्यों करता था, तो उसकी मां को शाहजी भोसले ने, यानी उसके पिता ने त्यागा था, छोड़ दिया था। तो अपनी दुखित माता को खुश करने के लिए शिवाजी शूरता का, लड़ाई का
जंग करने का काम करता था, जिससे जीजाबाई खुश होती थी। उसने आगे ये भी लिखा कि संभाजी कैरेक्टरलेस थे। उसने ये भी लिखा कि सोयराबाई ने शिवाजी को जहर मारा था क्योंकि सोयराबाई राजा राम को राजा बनाना चाहती थी, इस वजह से संभाजी ने सोयराबाई को मार डाला। इरिलेवेंट, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है। मगर ब्राह्मीस लोगों ने जिजाऊ का चरित्र हनन किया। शाहजी राजा को कहा वो नीच कुल के है, जीजाबाई भोसले घराने की वो क्षत्रिय कुल की है, और जादव क्षत्रिय है और भोसले नीच कुल के शूद्र है। कितनी घृणा है। और आगे जाकर उसने ये लिखा पेज नंबर 99 पर कि शिवाजी के जीवन में कोई प्रेरणा स्थान नहीं है, कोई प्रेरणा स्रोत नहीं है। उनके जीवन में अगर एक ही रोमांटिक बात है कि उनके पास जनान खाना था, उनको 7 बीवियां थी और उनको ढेरों उपस्त्रियां थी। उपस्त्रियों का मतलब ये सदाशिव पेटे का शब्द है। उपस्त्रियों का मतलब है शादी के अलावा असंख्य स्त्रियां। यानी शिवाजी महाराज के पास जनान खाना था। शिवाजी महाराज का भी कैरेक्टर पर जेम्स लेन की उस किताब में हमला किया गया। और आगे चलकर उसने ये लिखा ब्राह्मणों के कहने पर कि जेबो निसा नामक एक औरंगजेब की लड़की थी, वो लड़की का शिवाजी पर प्यार था और शिवाजी शादी नहीं किया, इसलिए वो आजीवन अविवाहित रही। हद हो गई। तो इतनी बदनामी ब्राह्मीस लोगों ने क्यों किया? और वो केवल मराठी में नहीं किया, इंग्लिश में किया। और हाईकोर्ट में केस चला, 2006 तक मुकदमा चला, 2003 से लेकर 2006 तक। और वहां उस किताब से बैन हटाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का खुलकर समर्थन किया और 2006 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने और बीजेपी ने नेशनल बजट से करोड़ों रुपए भांडारकर संस्था को दिया। मेधा पाटकर, जो अपने आप को सोशलिस्ट ब्राह्मण कहती है, प्रगतिशील ब्राह्मण कहती, उसने उसको अर्थसहाय्य दिया। श्री राम लागू ने मदद किया, पैसा दिया। नरेंद्र दाभोलकर, जो अपने आप को प्रगतिशील कहते थे, उन्होंने भी भांडारकर ओरिएंटल को पैसा दिया। यानी ब्राह्मण लोग भांडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के समर्थन में रहे। जुडिशरी में भी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने वकील खड़े किए। बॉम्बे हाईकोर्ट में से उस किताब पर से पाबंदी हटाई। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी हटाई गई और वहां जो बैठे हुए जजेस ब्राह्मण थे, उन्होंने ये कहकर कहा कि इस किताब में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है, बल्कि इस किताब पर पाबंदी लाने से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो आर्टिकल 19 किया है, इसका वायोलेशन हो जाएगा। इस पर इसलिए इस किताब से पाबंदी हटाना जरूरी है। तो जुडिशरी में बैठे हुए ब्राह्मण लोगों ने, राज्य में और केंद्र में बैठे हुए संस्थाओं में, सत्ता में बैठे हुए ब्राह्मण लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हनन करने का, उनके फैमिली का चरित्र हनन करने का, प्रेरणा स्रोत खत्म करने का काम क्यों किया? क्योंकि इंटरनल ब्राह्मण जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कनेक्शन बुद्धिज्म के साथ है, क्योंकि उन्होंने दूसरा राज्याभिषेक बुद्धिस्ट परंपरा से किया था। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति ब्राह्मण वर्ग ही जो इतनी नफरत फैला रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर नवबौद्ध, मराठा और ओबीसी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो महाराष्ट्र की फडणवीस की पॉपुलेशन 5% है और ऑल इंडिया में 3.5% है। 5% का आदमी महाराष्ट्र में रूलिंग कर रहा है। 5% का आदमी भीमा कोरेगांव का फसाद करा रहा है। 5% का आदमी दीक्षा भूमि डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। दीक्षा भूमि के अंदर टोटल 3 ब्राह्मण को घुसेड़ दिया है और आरएसएस के नियंत्रण में है। संभावना है कि दीक्षा भूमि वो 1-2 साल में गिराना चाहते हैं, वहां वो गरबा डांस करा रहे हैं। ये ब्राह्मण की औकात कैसी हुई
क्योंकि महाराष्ट्र में जाति जातियों में लड़ाना संभव है। इस किताब में ढेर सारी जानकारी है, नागों का इतिहास है, महाराष्ट्र के संस्थापक नाग लोग हैं और नाग लोग ही इस देश के मूल निवासी लोग हैं। इसमें ना तो सिद्ध पर बुद्धिज्म के अंदर है भवानी देवता, बौद्ध देवता है, महाराष्ट्र के लोग नाग लोग है, दीक्षा विधि और प्राचीन राज्याभिषेक ये बौद्ध परंपरा का है। जेम्स लेन के बारे में भी इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया है। तो कुल मिलाकर इस किताब में आर्कोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और डीएनए के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया है कि महार लोग और मराठा लोग ये बुद्धिस्ट लोग हैं और ये एंशियंट एक ही जेनेटिक के लोग हैं। इस किताब के द्वारा देश भर के कुर्मियों को जोड़ना बहुत आसान है और कुर्मियों को जो मेजर कम्युनिटी इंडिया की है उनको जोड़ना बहुत आसान है। बाबा साहब अम्बेडकर का सिद्धांत बोलकर मैं मेरी बात को यह खत्म करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इंडिया के एशियन रूलर नाग लोग हैं और ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म के अंदर बैटल का हिस्ट्री ही भारत का हिस्ट्री है। जो वर्तमान में अपने आप को हिंदू कहते हैं या हिंदू मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने सारनाथ में कुशीनगर में 26 नवंबर 1956 को, शायद ये उनके जीवन का आखिरी स्पीच था, वहां जाकर उन्होंने कहा जो वर्तमान में अपने आप को हिंदू कहते हैं ये ओरिजिनली नाग लोग हैं, ये नागास डायनेस्टी के लोग हैं और ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म के बीच में जो बैटल चला आ रहा है यही भारत का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 को आर्य समाज बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसका ऑथेंटिक बुक है सत्यार्थ प्रकाश। पेज नंबर 81 पर स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, हे ब्राह्मणों तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है जिसका अर्थ चोर, काला, डाकू, गुलाम, नीच, छली, कपटी होता है। उस समय कोई एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, अभी एडल्ट फ्रेंचाइज है और डेमोक्रेसी में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी बहुसंख्य है और मेजोरिटी में बहुसंख्य है और माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक जमात ब्राह्मण है। तो ब्यूरोक्रेट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, मीडिया पर उनका कब्जा करना संभव नहीं है। तो ब्राह्मण लोग हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए शिवाजी महाराज का नाम का छवि का इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदुत्व के गुब्बारों को फोड़ने के लिए उनके छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 ईयर पूरे होने के मौके पर हम लोगों ने विथ एविडेंस ये प्रूव कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज बुद्धिस्ट थे। उन्होंने बुद्धिज्म की परंपरा से ही शाक्त राज्याभिषेक किया। मगर हम महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें राह दिखाया। उनका मूल किताब गायब है मगर उन्होंने कुटुंबिनी और परिवारी लोगों को इतिहास को ढूंढने को कहा और इंस्क्रिप्शन और डीएनए के आधार पर हमें ये मिला कि वर्तमान नवबौद्ध लोग और वर्तमान मराठा लोगों का जेनेटिक एक ही है। ये किताब पर महाराष्ट्र में बहुत उग्र प्रतिक्रिया हो सकती है, हम उसके लिए तैयार हैं क्योंकि बुद्धिज्म केवल महार लोगों तक नहीं रखना है, बुद्धिज्म केवल एक कम्युनिटी तक नहीं रखना है। बुद्धिज्म को महार कम्युनिटी ने आप एक्सेप्ट किया 1956 को, अब इसको आगे बढ़ाना होगा तो हमें दावपेच रणनीति बनाकर आगे जाना होगा। और हमारे पुरखों ने इंस्क्रिप्शन लिख के रखे हैं, हमारे पुरखों ने गुफाएं बना के रखी है और बाबा साहब अम्बेडकर का जो बौद्धिक संपत्ति है उसके हमें वैचारिक वारिस बनना है और इस लड़ाई को आगे चलाना होगा। इस मौके पर मैं इतना ही कहता हूँ, ये किताब मैं भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को 1-2 दिन में मैं मेरे लेटर हेड पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर के लेटर हेड पर भेजने वाला हूँ और बुक की कॉपी भेजने वाला हूँ और उनको कहने वाला हूँ कि पुणे में आप डिबेट के लिए हमें बुलाए या इसके खिलाफ आप अभियान चलाए। मुझे यकीन है ब्राह्मण लोग
कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आने वाले कुछ महीने में कर सकते हैं, मगर बौद्धिक लेवल पर हमने सारे एविडेंस इकट्ठा किए हैं। और मुझे खुशी हो रही है हमारे अमेरिकन भाई, हमारे अमेरिका में बैठे हुए भाइयों को मैं हार्टली थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि इंडिया में क्या हो रहा है आप अपनी तीखी नजर से देख रहे हैं। आपकी नजरें हमारे ऊपर गड़ी हुई है और इंडिया में जो कुछ गतिविधि हो रही है उसको आप जानना चाहते, उसको आप समझना चाहते हैं। मैं इसके लिए अना जो हमारा इंडियन जो बुद्धिस्ट लोग है वो केवल वहां रोजी रोटी के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, बल्कि फुले शाह अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को दुनिया के पटल पर कहीं ना कहीं फैलाने का हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स काम कर रहे हैं। मैं उनको हार्टली थैंक्स करता हूँ। 17 तारीख को हम पटना में लाखों लोगों का मोर्चा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और अलग अलग बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए, लिबरेट करने के लिए एक मूवमेंट हमने नॉर्थ इंडिया में शुरू किया है। महाराष्ट्र की दीक्षा भूमि की बहुत बेकार स्थिति है और इसके संदर्भ में कभी दूसरे मौके पर हम आपसे बात करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। Thank you so much, Vilas sir, uh, for sharing valuable insights. And one question to ask you, where is this book going to be released? Is it going to be released online or are you publishing it some यस online? यस यस, ऑनलाइन अमेजोन पर भी उपलब्ध है। हम इसको हमें अमेजोन पर भी डालने वाले हैं। मेरे काफी किताबें अमेजोन पर उपलब्ध है, उसी तरह ये अमेजोन पर उपलब्ध हो जाए। Okay, thank you. If anyone has any question, please unmute yourself and you can go ahead and ask. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? Or you can raise the hand, I can unmute you. Sir, one question. This is Ravi Kiran. यस, महिंद्रा हैंड रेज किया है, महिंद्रा जी ने। This is Jai Bhim, Dr. Kharat. जय भीम। Beautiful speech, very informative. We all have been big fan of you. We are looking forward to your book. Um, would you be able to comment on the current propaganda which is going on, fictitious propaganda which is going on, that Ramdas has been the religious guru or guide of Shivaji Maharaj, which has been absolutely incorrect. Even chronologically, it has been proven on multiple occasions that how fake and fictitious it is. And can you please elaborate and throw some light about a relationship or connection between Shivaji Maharaj and Sant Tukaram Maharaj and Sant रियल गुरु Tukaram इज Maharaj? संत तुकाराम। Yes, and his influence and his kind of all kind of Influence inheritance of from the Buddhism. Buddhist. Yes, please go ahead. I'll just go ahead, please. Thank you. संत तुकाराम महाराज ने कहा कि मेरा गुरु बुद्धा है और उनको जो इनलाइटमेंट हुआ वो उनके गांव में, देहू गांव के बगल में वो केव्स मैंने जाकर देखा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 को ब्रह्मदेश में we lost you, sir. I think your internet connection is weak. संत तुकाराम महाराज के गांव के बाउंड्री पर, जिसे देहू रोड कहते हैं, पुणे बॉम्बे हाईवे पर आज भी वो जगह है और बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां उस स्टैचू